जब से विपक्ष की 28 पार्टियों ने गठबंधन बनाया है और उसका नाम इंडिया रखा है, तब से बीजेपी वाला खेमा बेचैन है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वजह भी यही है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव किया है। पहले यूसीसी पर बहस छिड़ी, फिर एक देश एक चुनाव पर बहस छिड़ी और अब नया मामला है भारत या फिर इंडिया। बड़ा मुद्दा है, इसलिए मायावती का भी बयान सामने आया है। मायावती के नाम की चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हर मुद्दे पर मायावती अक्सर बोलती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन इस मुद्दे पर मायावती ने जो कहा है वो विपक्ष को परेशान करने वाला है, क्योंकि विपक्ष मायावती को साधने में जुटा था, लेकिन इस बयान के बाद विपक्ष के सपनों पर पलीता लगना तय है। ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विपक्ष ने जब गठबंधन बनाया था तो खबरें सामने आई थी कि मायावती से भी संपर्क किया गया था, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया। खबरें ऐसी भी आई थी कि बीजेपी ने भी संपर्क किया, लेकिन बीजेपी के भी साथ जाने से मायावती ने इनकार कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो कई दिन तक खबरों में छाया रहा। खबर आई कि मायावती ने 40 सीटों की डिमांड की है और मायावती की तरफ से कहा गया है कि अगर विपक्ष 40 सीट देने पर राजी होता है तो विपक्ष का हिस्सा बन सकती हैं मायावती। लेकिन मायावती ने इस हवा का रुख भी खत्म कर दिया और कहा कि वो किसी भी सूरत में गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन अब जो मायावती ने कहा है उससे तो मायावती ने गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए हैं, बल्कि सवाल उठाना कहना गलत होगा, गठबंधन के अस्तित्व को खत्म करने की ही बात कह दी है। सुनिए एक बार क्या कहना है मायावती का। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर बीजेपी व इनके एनडीए को तथा इनके केंद्र की सरकार को जबकि चाहिए ये था तो जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है, वह जन विरोधी भी है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान से साफ हो जाता है कि मायावती चाहती ही नहीं कि इंडिया गठबंधन अस्तित्व में भी रहे, तो ये विपक्ष के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। इसका कारण भी आपको बताता हूं। बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 10 सीटें जीती थी। उस वक्त अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन था और अखिलेश यादव सिर्फ 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे और मायावती ने ये कहते हुए गठबंधन से किनारा कर लिया था कि सपाई वोटरों का जो है वोट मायावती को ट्रांसफर नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मायावती का प्रभाव सिर्फ यूपी तक ही सीमित है। मायावती को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 2.5 करोड़ वोट मिले थे। ये वोट देश भर से मिले थे और शायद अखिलेश यादव को अब जब गठबंधन बनाया गया तो तब भरोसा था कि मायावती गठबंधन के साथ आ जाएंगी, जैसे मान मनोबल किया जाएगा। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला गढ़ा जिसका नाम था पीडीए का मतलब रखा गया पिछड़ा, दलित और आदिवासी। अब मायावती ने तो गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए हैं, तो अखिलेश के इस फॉर्मूले से दलित को तो निकाल ही दीजिए, और दलितों को निकालने से ही ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या गठबंधन पिछड़े और आदिवासियों के दम पर यूपी को जीत पाएगा। क्योंकि अगर ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो यूपी में 10% यादव हैं और करीब 19% मुसलमान बताए जाते हैं। इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 30% बैठता है, जो कि यूपी को जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि मायावती अगर इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं तो विपक्ष किसी भी हाल में यूपी को जीत पाएगा, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्जा भी नहीं है।
तो क्या मायावती के इस बयान के बाद जो उन्होंने इंडिया पर दिया है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाना चाहिए था तभी, या फिर कानून लाकर मोदी सरकार को इस नाम को खत्म कर देना चाहिए था, ये प्रत्यक्ष तौर पर तो मोदी सरकार का समर्थन नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि पर्दे के पीछे से ये मोदी सरकार का साथ जरूर देने का काम किया जा रहा है। हालांकि अक्सर कई मौकों पर ऐसा देखा गया है, जब भी मोदी सरकार कहीं फंसती है तो मायावती अपने बयान से मोदी सरकार का समर्थन जरूर करती है, और इस बयान को भी इसी दिशा में देखा जा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने। जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमामय संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना, क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने, वरना फिर अपने देश की गरिमा को भी काफ़ी ठेस पहुँचेगी। इतना ही नहीं, बल्कि विपक्ष व अब सत्ता पक्ष द्वारा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी व संकीर्ण राजनीति से फिर अपने संविधान के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने का किसी को भी खुला मौका मिल जाएगा। अंत में अब मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेकर अपने संविधान के साथ किसी भी पार्टी व फ्रंट आदि को छेड़छाड़ करने का मौका नहीं देंगे।